हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। ऐसे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा को कौन सा भोग लगेगा। हर साल नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती की उपासना की जाती है। विधि पूर्व पूजा और व्रत रखने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के मंदिर में खास पूजा की जाती है। वहीं भक्तगण माता रानी का जगराता या जागरण रखते हैं और माता की चौकी भी बैठाते हैं। अगर आप भी माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को उनके अनुसार ही भोग अर्पित करें। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि माता रानी को कौन सा चढ़ावा वर्जित माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। नारियल जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में नारियल को सुख समृद्धि धन और शुभता का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। कलश की स्थापना भी नारियल रखकर ही की जाती है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि माता रानी को भूलकर भी खंडित हुआ नारियल अर्पित ना करें। कलश स्थापना में भी खंडित नारियल का इस्तेमाल करने से जीवन कष्टों से भर जाता है। इसीलिए हमेशा जटा वाला नारियल ही माँ को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें भूलकर भी तुलसी अर्पित ना करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तुलसी के अलावा माता रानी को दुर्वा भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों के अर्पित करने से माँ दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो जाती है, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नवरात्रि की पूजा के दौरान लौंग का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन भूलकर भी टूटे हुए लौंग यानी बिना फूल वाली लौंग का इस्तेमाल ना करें। टूटी हुई लौंग माता रानी को अर्पित करने से पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो माता रानी को हमेशा फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। खंडित अक्षत भी माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए। माता रानी को मदार, हर श्रृंगार और आग के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। यदि आप माता रानी को फूल अर्पित कर रहे हैं तो उन्हें सूंघे नहीं, यानी सूंघे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए पुष्प माता रानी को अर्पित ना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। माता रानी को हमेशा लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज, टूटा हुआ, चटका हुआ दीपक, किसी चटके हुए या टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल ना करें। लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजा में इस्तेमाल न करें। अब मैं आपको माता रानी के 9 रूपों के लिए 9 भोग बताने जा रही हूँ। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। माता शैलपुत्री की उपासना करने से अच्छी सेहत और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। कंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए उन्हें दूध और घी से बनी सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या गुड़ का भोग लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का वरदान भी देती है। नवरात्रि का तीसरा दिन, इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या मेवा से बनी मिठाइयाँ अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाइयाँ अर्पित करने से दुख तकलीफों से छुटकारा मिलता है और माँ चंद्रघंटा भक्तों से प्रसन्न रहती है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माता रानी को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा को मालपुआ अत्यधिक प्रिय है। मालपुआ का भोग लगाने से माँ कुष्मांडा बुद्धि, बल और तरक्की का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता।
नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें केले का भोग लगाएं। स्कंद माता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का छठा दिन, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को शहद या मीठा पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना अत्यधिक फलदायी होता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार के संबंधों में मिठास बनी रहती है और घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। माता गौरी को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ गौरी आपकी हर अधूरी मुराद पूरी करेगी। नवरात्रि का 9वां दिन, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रा में नवमी पूजा भी खास महत्व रखता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन ही कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। आप चाहें तो नवरात्रि के किसी भी दिन कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं। तो आप भी माता रानी को हर दिन अलग अलग प्रकार के भोग लगाएं। इससे आपकी पूजा सफल होगी और माता रानी अपनी कृपा आप पर बनाए रखेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।